जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं फास्ट गुणा कैसे करें। फास्ट गुणा कैसे करें, बेसिकली आप लोगों को गुणा आता होगा, लेकिन फास्ट गुणा कैसे करें। 5, 10, 100 और 1000 का गुणा हम लोग सीखेंगे कि फास्ट गुणा कैसे किया जाता है। जैसे देखिए 126 गुणे 5, 118 गुणे 5, 233 गुणे 5, 145 गुणे 5 है। इन्हीं में हम लोग आज सीखेंगे बेसिक तरीके से भी, और इसे फास्ट कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 12, और 12 को हम लोग किससे 12 को हम लोग 10 से गुणा करते हैं। 12 को 10 से गुणा करते हैं तो जीरो का एक नियम है, कहते हैं जो जीरो से टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाएगा। यानी जीरो का 2 से जब गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो का 2 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जब 1 का और जीरो से गुणा करेंगे तो भी जीरो आएगा। यानी कोई भी संख्या हो, अगर ये 1200 हो या 12000 हो, कुछ भी हो, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाएगा। यानी जीरो से 2 में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से 1 में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ पर x लगा देते हैं, ताकि मतलब एक अंक छोड़ना होता है, इसीलिए यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद अब 1 से करेंगे, 2 एकन्नम 2, या 1 दूनी 2 या 2 एकन्नम 2। अब 2 एकन्नम 2 करने में आसान है तो 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो 0 2 1, यानी आंसर क्या आया 120। आंसर क्या है 120। अब आप लोग इसे तुरंत बता सकते थे, अगर 10 से गुणा करना हो, मान लीजिए ये 12 था, इसी में 10 से गुणा करना हो तो क्या लिख सकते हैं, तुरंत 12 के आगे एक जीरो लगा सकते हैं, यानी 120 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब देख लिया 1470 है यहाँ पर, सॉरी 147 है। 147 को अगर 10 से गुणा करना हो तो तुरंत एक जीरो लगा दीजिए, 1470 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आया तो एक बार देख लेते हैं इसे भी। जैसे देखिए जीरो से 7 में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए जीरो से 4 में गुणा करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, और जीरो से 1 में गुणा करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। देखिए 7 एकन्नम 7 को 1 में गुणा करेंगे या 1 को 7 में, तो 7 एकन्नम 7। यहाँ पर x लगा लेंगे क्योंकि एक अंक को छोड़कर, यहाँ पर एक अंक छोड़कर इस पर आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक अंक छोड़कर इस पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 एकन्नम 7, 4 एकन्नम 4 और 1 एकन्नम 1। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो 0 7 4 1, यानी क्या आंसर आ जाएगा 1470। 1470। तो यानी एक कैलकुलेशन निकल के आया ये कि जब भी 10 में गुणा करना हो किसी भी संख्या का, जैसे 112 हो, अगर 10 में गुणा करना हो तो 112 के आगे जीरो लगा देंगे, यानी 1120। अभी देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। जैसे अब 1470 था, अगर 10 से गुणा करना हो तो डायरेक्ट जीरो लगा देंगे, यानी 1470, यानी 1470 ये आंसर हो गया। यानी 147 था, अगर 10 से गुणा करना हो तो जीरो लगा देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए 154 है, 154 में अगर 10 से गुणा करना होगा तो जीरो लगा देंगे, लेकिन अगर इसमें 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करना होगा तो 154 को जब 154 से गुणा करेंगे, 154 का नाम 154 होता है, 154 का नाम 154 होता है, और लास्ट में डबल जीरो है तो ये डबल जीरो पीछे लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 15400। 15400। इसी तरह से यहाँ मान लीजिए 245 है। अब 245 में अगर 10 से गुणा करना है तो 245 से करना, 245 होगा, पीछे जीरो लगा देंगे, तो यानी हो जाएगा 2 4 5 और ये जीरो लग जाएगा, 2450 हो जाएगा। अगर 100 का गुणा करना है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, तो यानी 24500 हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग सीख लेते हैं। और अगर 1000 का गुणा करना होता, जैसे यहां पर है कोई संख्या 7 5 6 2 4, इसमें 1000 का गुणा करना हो, इसमें 1000 का गुणा करना हो, इस तरह से 1000 का गुणा करना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसी को 1 में गुणा करेंगे, तो यानी 75624 गुणे 1 का नाम क्या होगा
75 624 एकन्नम 75 624 एकन्नम हो जाएगा, एक एकन्नम 75 624 हो जाएगा। लेकिन ये 3 जीरो क्या करेंगे, पीछे चिपका देंगे, क्योंकि ये पीछे 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7,56,24,000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से अगर 1000 का गुणा करना है, अब सबको एक ही साथ देख लेते हैं। जैसे देखिए 14 गुणे 10, 17 गुणे 100, 45 गुणे 1000। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, एक जीरो लगा देंगे यानी 140 हो जाएगा। इस तरह से पीछे चिपका देंगे, और 17 एकन्नम 17 हो जाएगा, तो यानी 17, उसके बाद 100 था, मतलब डबल जीरो था, तो डबल जीरो लगा देंगे, 1700 हो गया। अब देखिए 45 एकन्नम तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है, यानी 1000 में गुणा करना है, तो 3 जीरो पीछे लगा देंगे, यानी 45,000। 17 को 100 में गुणा करेंगे तो 1700 आएगा, यानी 17 गुणा करने का मतलब होता है कि क्या, जोड़ना। गुणा करने का मतलब यानी कि 17 को 100 बार, 17 को 100 बार लिखें, 100 को 17 बार लिखें। ऐसे मान लीजिए 100 को ऐसे 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 लिखते चले जाएंगे 17 बार, तो ये कितना आएगा, 1700 आएगा। यानी गुणा करने का मतलब ही होता है उसे जोड़ना। तो जब 17 को 100 में गुणा करेंगे तो 1700 आएगा, 45 को 1000 में गुणा करेंगे तो 45,000 हो जाएगा। आप लोगों को 10, 100, 1000 का गुणा करना आ गया होगा, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 126 गुणे 5, तो पहले इसे 24 गुणे 5 लिखते हैं, पहले इसे बेसिक तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 24 गुणे 5 है, तो अगर पहाड़ा आता है तो 24 पंचे बोल सकते हो, लेकिन 24 का पहाड़ा अगर याद है तो बोल सकते हो, नहीं है तो कोई नहीं। इसको बेसिक तरीके से करते हैं, यानी 5 गुणे 4, 5 चौका 20, और 20 का कितना होता है, जीरो, हासिल कितना, 2, 5 दूना के 10, 10 और 2 12, कितना हो गया, 120। आंसर आ गया आपका 120। लेकिन इसी को एक अंक का है 5 अंक का, तो इसी को फास्ट कैसे करेंगे, इसी को फास्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 24 को हम लोग आधा करेंगे, 24 को आधा करेंगे, तो 24 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 12, और जब भी 5 से भाग देना हो तो आगे जीरो लगा लेते हैं, आगे जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए अगर 48 है और इसे भी 5 से गुणा करना है, तो 48 को पहले हाफ करेंगे, यानी 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकन्नम 2, और 2 चौको यानी 24 आया, और 24 के बाद अगर 5 से गुणा करना है तो जीरो लगा देंगे। और ये कब करेंगे, जब सब सम संख्या होगा, पीछे सम संख्या होगा, यानी जैसे 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या हो, पीछे कोई भी संख्या हो, या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 है, तो यानी सम संख्या हो तो उस संख्या को आधा करते हैं, उसके बाद जीरो लगा देते हैं। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए 126 गुणे 5 था, वहां पर क्या था, 126 गुणे 5, यहाँ पर नहीं, यहाँ ले लेते हैं, गुणे 5। अगर इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो इस तरह करेंगे, 5 छक्का 30, 30 का जीरो, हासिल का 3, 5 दूना के 10, 10 और 3 13, 10 3 13, 13 का 3, हासिल 1, 5 एकन्नम 5 और 1 6, 630। लेकिन अगर इसी को फास्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 126 को आधा करेंगे, 126 का आधा करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा, यानी 63 दूना 126, यानी अगर 126 को 2 से डिवाइड करोगे तो 63 आएगा। अब 63 आए, अब 63 के आगे जब 5 का है और सम संख्या तो लास्ट में जीरो लगा देंगे, यानी 630 आंसर हो गया। जैसे यहाँ भी 630 ही आया था, 630 ही आया था। तो यानी एक कैलकुलेशन ये निकल कर आया कि अगर सम संख्या है और अगर 5 से गुणा करना है तो उसको हम लोग आधा करेंगे, कितनी बड़ी भी संख्या हो या कितनी छोटी हो, उसे पहले आधा करेंगे, उसके बाद जीरो लगा देंगे। अब जैसे इसी में आता है विषम संख्या, क्या आता है,
इसी में आता है विषम संख्या, यानी जैसे देखिए 233 5 है, 145 5 है, तो पहले इसे विषम संख्या पर ट्राई करते हैं। यानी मान लीजिए 23 है, अब ये 23 है, 23 विषम संख्या है, ये सब नहीं है, विषम है, ओड नंबर है। तो यानी अगर इसे हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 5 से गुणा करेंगे। तो पहले हम लोग 5 से बेसिक तरीके से गुणा करके देखते हैं। जैसे 5 3 15, 15 का क्या है 5 हासिल 1, 5 दूना के 10, 10 और 1 11, यानी ये कितना हो गया 115। अब देखिए इसी को अगर फास्ट में करना हो, 23 को ही अगर 5 से गुणा करना हो और फास्ट करना हो तो लिखेंगे पहले 23 गुणे 5। अब 23 में से पहले इसे सम संख्या बनाना पड़ेगा, तो सम संख्या प्लस तो करेंगे नहीं, माइनस करेंगे, यानी एक इसमें से माइनस करेंगे। तो जब एक माइनस करेंगे तो ये बचेगा 22, और 22 को हम लोग आधा करेंगे। 22 को आधा क्या करेंगे, 22 को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, या 22 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। और जब 11 आ गया और 5 से गुणा करना है तो लास्ट में 5 चिपका देंगे, यानी विषम संख्या में 5 चिपका देंगे और सम संख्या में 0 चिपका देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर 115, जो भी कि यहाँ आया था 23 पंजे 115। अगर पहाड़ा जानते हैं तो सीख सकते हैं, पहाड़ा जानते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आप तो गुणा कर ही सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 233 गुणे 5 था, 233 गुणे 5, यहाँ ले लीजिए बड़े अंक का 233 गुणे 5। अब 233 गुणे 5 है। अब अगर बेसिक तरीके से करना है तो इस तरह करेंगे 5 3 15, 5 3 15, 16, 5 दूनी के 10 और 1 11, यानी 16 650 जितना भी आता हो तो आएगा। यानी देख लीजिए 5 3 15 का 5 और 5 3 15 और 1 16 का 6 और 5 दूनी का 10 और 1 11, 1165 आएगा। लेकिन इसी को पहले हम लोग अगर विषम संख्या में है, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 और 9, इसमें से कोई भी संख्या पीछे है तो हम लोग पहले 1 माइनस करेंगे, उसके बाद उसे हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी बचेगा आंसर उसके पीछे 5 चिपका देंगे, यानी इकाई अंक पर 5 चिपका देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 233 है, अब 233 को पहले 1 कम करेंगे क्योंकि 232 करना है, सब करना है इसे, तो पहले करेंगे 232, 232। अब 232 को आधा करेंगे तो 232 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 का नम 2, और 32 है, 32 का आधा क्या होता है 16, 32 का आधा 16 होता है, यानी 116। अब 116 है, लेकिन अब 5 से गुणा करना था तो क्या करेंगे 5 चिपका देंगे पीछे, तो कितना हो जाएगा 1165, यानी 1165 यहाँ भी आया था और 1165 यहाँ भी आया। तो आप लोग सीख चुके होंगे, इसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। जैसे भी और देखते हैं, इसे भी कर लो। देखिए यहाँ 145 गुणे 5 था, क्या था 145 गुणे 5 था, 145 गुणे 5। अब क्या करेंगे 145 को पहले आधा एक मतलब 1 कम करेंगे, यानी 144 बनाएंगे, 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 144। अब 144 को 2 से डिवाइड करेंगे या आधा कर लेंगे, अब आधा करेंगे तो क्या आएगा 72। अब 72 के आगे 5 लगा देंगे, यानी 72, यानी 725 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे बेसिक तरीके से देख लीजिए, 5 हम 25 का 5 और 5 चौका 20 और 2 22 का 2, 5 का 5 और 2 7, 725, ये भी आंसर है। इन सबको मिटा देते हैं, उसके बाद एक साथ सभी को देख लीजिए, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 72 गुणे 10, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 72 गुणे 10, इस तरह से, तो इसे ऐसे ही सही है 72 गुणे 10। अब देखिए 650 गुणे 100, 450 गुणे 1000 हो गया। अब इधर देखते हैं 122 गुणे 5, 167 गुणे 5, 180
गुणे 5, 190 गुणे 5। अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए 72 को अगर 10 में गुणा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 72 को 72 करना, 72 यानी 72 ही लिखेंगे, उसके बाद पीछे ये 0 चिपका देंगे, यानी 720 आंसर राइट है। अब देखिए इसी तरह से अब यहाँ देखिए 650 है और यहाँ 100 है, तो 650 से करना 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। लेकिन ये तो जो 0 चिपक गया, इस 2 0 को यहाँ लगा देंगे इस तरह से, तो यानी 65,000 हो जाएगा। 650 को अगर 1 में गुणा करेंगे तो 650 आएगा, उसके बाद डबल 0 चिपका देंगे, या फिर 65 लिख लेंगे, उसके बाद 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 3 0 चिपका देंगे। सबसे पहले 65 को 1 में गुणा करेंगे, 65 करना 65 आएगा, उसके बाद 1 0 यहाँ है और 2 0 यहाँ है, तो इस तरह कर लेंगे। अभी यहाँ देखिए आ जाए, जैसे 45 है तो 45 से करना पहले 45 को लिखेंगे, उसके बाद 1 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, तो 4 0 चिपका देंगे इस तरह से, तो आ जाएगा क्या 4,50,000। अब इधर देखिए 122 गुणे 5 है, तो अगर सम संख्या है तो क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 60 61 आएगा, 60 61 आएगा। अब 61 में सम संख्या तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे डायरेक्ट, तो 610 आंसर। यानी जब सम संख्या हो, जब 0 देख लीजिए 0 2 4 6 8 में कोई भी संख्या हो और उसे 5 से गुणा करना हो तो लास्ट में 0 चिपका देंगे। अब देखिए यहाँ 167 गुणे 5 है, अब यहाँ पर सम संख्या नहीं है, यहाँ पर साथ में विषम संख्या है, तो 167 को पहले 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 166, 1 कम करेंगे तो आएगा 166। अब 166 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 83, 166 को आधा करेंगे तो 83 आएगा। अब 83 आएगा, 5 से गुणा करना है, जब विषम संख्या हो तो 5 लगा देना है, विषम संख्या में हमेशा 5 लगा देना है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 180 गुणे 5 है, तो 180 को पहले क्या करेंगे 18 को आधा करेंगे, तो 18 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 के बाद ये 0 तो पहले से ही है यहाँ पर, लेकिन अब 5 से जब गुणा करना हो और सम संख्या हो तो 1 0 और लगा देंगे, यानी 180 गुणे 5 क्या हो जाएगा 900। अब देखिए 190 गुणे 5, अब इसे आधा करेंगे तो कितना आएगा 90, 9 दूनी 18, 1 बचा 95, और यहाँ पर 5 से था तो 0 लगा देंगे, यानी 950 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 190 को 5 से गुणा करेंगे तो 950 हो जाएगा, यानी 19 पंचे 95 और 1 0 इसे चिपका देंगे तो 950 हो जाएगा। यानी विषम संख्या है, अगर कोई 1 3 5 7 9 में से है तो लास्ट में 5 से गुणा करेंगे तो 5 चिपकाएंगे, और अगर 2 0 2 4 6 8 में से कोई है, अगर 5 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 चिपका देंगे। और 72 को अगर 10 में गुणा करना हो तो लास्ट में, अगर मान लीजिए 4 5 6 7 8 ले लीजिए, इसमें 10 का गुणा करना हो तो कुछ नहीं 0 चिपका देंगे। मान लीजिए 1 4 6 3 2 इसमें 100 का गुणा करना हो तो डबल 0 चिपका देंगे इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेना और इस पर प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ में। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी क्लास। मिलते हैं फिर न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।